Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve question number 3 and 4 of exercise 9.1. Okay, question number 3 says a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. Okay, ना समझ आया कि भाई कॉन्ट्रैक्टर को कितनी स्लाइड्स लगानी थी? 2 स्लाइड्स बच्चों के लिए पार्क के अंदर फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, मतलब कि जो 5 साल से छोटे हैं उनके लिए शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at height of 1.5 मीटर। मतलब स्लाइड कुछ ऐसे होती है, ऐसे हम सीढ़ियाँ चढ़ के जाते फिर ऐसे हम खिसक के नीचे आते, स्लाइड करके नीचे आते हैं, राइट। तो मतलब कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ऐसा प्लान कर रही है कि जो 5 years से छोटे हैं उनकी जो स्लाइड की जो हाइट है वो रखती है 1.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, मतलब ऐसे जो इंक्लाइंड होके ग्राउंड को टच कर रही है, ये जो इंक्लाइनेशन है वो 30 डिग्री का है, ऐसा बता रही है। एंड whereas फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, मतलब जो बड़े लोग हैं उनके लिए वो क्या कर रही है? स्टीप स्लाइड्स एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब डबल रख रही है। हाइट कितनी रख रही है? 3 मीटर की रख रही है। एंड इंक्लाइनेशन कितने का है ग्राउंड के साथ? 60 डिग्री का। कितना? 60 डिग्री का। व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब कि आपको ये जो स्लाइड है उसकी लेंथ, हाइट फाइंड आउट करनी है। क्लियर कि क्वेश्चन क्या बता रहा है, वो समझ आ रहा है क्या पूछा गया है हमें? डन। चलो अब शुरू करते हैं। पहले तो हम फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। चलो तो भाई ये एक स्लाइड है, ये हम ले लेते हैं यहाँ पे नीचे ले लेते हैं दूसरी स्लाइड, ठीक है, जो उससे बड़ी है। ओके डन। अब यहाँ पे देखो ये बताया गया है ये 1.5 मीटर लॉन्ग है, नाम दे देते हैं ABC, और ये जो थीटा है वो हमें दिया है 30 डिग्री PQR, और ये जो इसकी हाइट जो दी है वो हमें दी है 3 मीटर एंड एंगल दिया है हमें 60 डिग्री। क्लियर? इतना हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड दीज टू, ये हमें ढूंढना है, राइट। और कुछ हमें दिया नहीं गया है। तो सिंपली देखो ये ट्राइंगल के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, क्योंकि थीटा के सामने ये जाएगा, परपेंडिकुलर है, और हमें हाइपोटेनियस ढूंढना है। सिमिलरली यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है और हमें हाइपोटेनियस ढूंढना है। डन। चलो शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC तो कौन सा यूज करेंगे? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, साइन थीटा, ठीक है। तो क्या आएगा? साइन 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। साइन 30 क्या है भाई? 1/2, AB 1.5 अपॉन AC, तो क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 2 जा 30, पर डेसिमल लगाएंगे तो ये क्या आएगा? 3 मीटर, ठीक है। सिमिलरली अब जो एल्डर वन के लिए है वो भी ढूंढ लेते, क्या आएगा? इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है तो यहाँ पे भी साइन ही यूज करेंगे। साइन 60 इज इक्वल्स टू PQ अपॉन PR, ठीक है। चलो ये हो जाएगा √3/2, ये हमें दिया है 3 अपॉन PR, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? PR इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और नीचे आ जाएगा √3। चलो तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन √3। अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में रूट वाला है तो रैशनलाइज करेंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 6√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 2 जा, तो क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पे? योर आंसर विल बी दैट इज इक्वल्स टू 2√3 मीटर, ठीक है। जो बड़ी वाली स्लाइड है उसका जो लेंथ, हाइट है वो हो जाएगी 2√3 मीटर और इसकी जो होगी वो 3 मीटर होगी। डन स्टूडेंट्स, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. You have to find the height of the tower. अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या दिया गया है?
यहाँ पे पहले तो ये बताया गया है कि भी एक टावर है, चलो टावर बना देते हैं। ओके, अब क्या बताया गया है हमें कि भाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर के टॉप से ऐसे ग्राउंड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इसे जोड़ देते हैं। ओके डन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, और वो जो पॉइंट है इट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर यहाँ पे है, उसका फुट यहाँ पे, यहाँ से पॉइंट का डिस्टेंस हमें दिया गया है 30 मीटर एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसे h ले लेते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलो नाम दे देते A B C, और 30 डिग्री का क्या बना रहा है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन, इंक्लाइनेशन आप कह सकते हो, यहाँ पे बन रहा है ये पॉइंट पे 30 डिग्री का। डन। तो देखो ध्यान से, हमें क्या है, हमारे पास बेस है और हमें चाहिए हाइट, दैट इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस वाला कॉम्बिनेशन कहाँ जाता था भाई, 10 में जाता था। तो क्या आएगा, tan 30 इज इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, AB अपॉन BC। चलो tan 30 तो दैट इज 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू AB क्या है, हाइट h जो हमें ढूंढना है, और BC है 30। तो क्या हो जाएगा 30 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल्स टू 30 अपॉन √3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3। क्लियर। चलो तो क्या आएगा फर्दर, ये हो जाएगा 30 √3 अपॉन √3 इंटू √3 अगेन 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan ज़ा। तो क्या आएगा, tan √3 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। क्लियर स्टूडेंट्स, इजी। चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।